This is the Bodhi IAS PCS classes and I am anonymous Bodhi. This is the test number 5th of the ancient and medieval history. और मेडिवल मतलब मध्यकालीन और प्राचीन भारत के इतिहास के जो यूपीएससी यूपीपीएससी के क्वेश्चंस हमारे रह गए थे वो क्वेश्चंस आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ये बेसिकली पहला इस तरीके का टेस्ट है जिसमें मैंने मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री मिक्स की है। तो देखते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर अप कर पाते हैं। ऑल द बेस्ट। ओके, सीट्स मिल गई सबको? सबको सीट मिल गई? क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, 1-4 की निगेटिव मार्किंग है। विच वन इज नॉट मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें एक तरफ जो है स्कॉलर्स के नाम हैं, हिस्टोरियंस के नाम हैं, दूसरी तरफ वो देश जहाँ से वो आए या फिर वो एरियाज। जैसे हेरोडोटस ग्रीक स्कॉलर, अलमसूदी अरेबियन स्कॉलर मतलब कि अरब से आने वाले, फाइयान चाइनीज स्कॉलर चाइना से आने वाले, इब्न बतूता रोमन स्कॉलर रोम से आने वाले। तो इसमें कौन सा गलत है हमें वो लगाना है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट मतलब हमें सही लगाना है कि सही कौन सा है। पहला है ब्राह्मी स्क्रिप्ट इज रिटन इन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ब्राह्मी जो स्क्रिप्ट है, लिपि है ब्राह्मी, वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक। दूसरा है खरोष्टी स्क्रिप्ट इज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। खरोष्टी जो लिपि है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। तीसरा है अरामाइक स्क्रिप्ट इज यूज्ड इन एडिक्ट ऑफ पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में जो अभिलेख मिले हैं उसमें अरामाइक लिपि का प्रयोग देखा गया है। ठीक है, इसमें ऑप्शन है आपके ओनली 1, ओनली 2, 1, 2, 3 एंड 2 and 3। सही आपको लगाना है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं आप। एहोल एडिक्ट इज रिलेटेड टू विच किंग? एहोल जो अभिलेख था, एहोल बड़ा फेमस अभिलेख है। एहोल अभिलेख निम्नलिखित में से किस राजा से संबंधित है? ऑप्शन ए कलिंग किंग, कलिंग के राजा से। ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन सेकंड। ऑप्शन सी हुमायूं। ऑप्शन सी धनानंद। बड़ा फेमस राजा है। एहोल अभिलेख बहुत फेमस अभिलेख है एंशिएंट हिस्ट्री का। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। विच वन इज नॉट वेदांग? निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? वेदांग का मतलब होता है वेद के बहुत सारे अंग होते हैं, ठीक है, अलग अलग। तो उसमें एक नहीं है इनमें से। जैसे शिक्षा है, छंद है, कल्प है, पोइट्री मतलब कि कविताएं हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है ये बताना है आपको। A, B, C, D इन सभी में से। क्वेश्चन नंबर 4 था ये। 5 की तरफ बढ़े।
5। विच वन इज नॉट मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन 1 है फाइयान चंद्रगुप्त सेकंड, मतलब एक तरफ उससे संबंधित बातें लिखी हुई हैं। वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय, इत्सिंग हर्षवर्धन, चाओजुकुआ सऊदी अरब। तो इसमें से कौन सा मैच नहीं है वो बताना है हमको, जिससे कोई संबंध ही ना हो। जैसे फाइयान का चंद्रगुप्त सेकंड से कोई संबंध है, वेनसांग का नालंदा यूनिवर्सिटी से कोई संबंध है, इत्सिंग से हर्षवर्धन का कोई संबंध है, चाओजुकुआ का जो है सऊदी अरब से कोई संबंध है। तो इसमें कौन सा गलत लग रहा है आपको, वही लगाना। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ रहे हैं गाइज। व्हाट इज प्राइमेट्स, प्राइमेट क्या कहलाते हैं। प्राइमेट्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वो क्वेश्चन है। व्हाट इज प्राइमेट्स, ठीक है, प्राथमिक मानव के तौर पर जो है यूज होते हैं ये सब। प्राइमेट्स क्या है ये। फर्स्ट ह्यूमन रिजेंबल मंकीज, पहले व्यक्ति जो मंकी के जैसे दिखते थे उनको प्राइमेट्स कहा जाता है। दूसरा है एन एंशिएंट बुक, एक प्राचीन किताब है उसका नाम प्राइमेट्स है। तीसरा है मॉडर्न मैन, आधुनिक व्यक्ति को कहा जाता है प्राइमेट्स। या फिर डी एन एस्टेरॉयड अटैक द अर्थ, एक ऐसा धूमकेतु जो कि पृथ्वी पर टकराया था उसको जो है बोलते हैं प्राइमेट। तो किसको प्राइमेट कहा जाता है लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ रहे हैं। विच वन इज मैच्ड, निम्नलिखित में से ये नोट मैच्ड होगा गाइस, ठीक है, यहां पर नोट लगना भूल गए हैं हम। विच वन इज नोट मैच्ड, कौन सा सुमेलित नहीं है। बुरजाहोम आलमगीरपुर में है, चौपानी मांडो मध्य प्रदेश में है, कोल्डिहबा इलाहाबाद यूपी में है, चिरांद असम में है। तो हमें जो है बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है जो मैच नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़े। Which one of the following thing is not part of दायमाबाद, निम्नलिखित में से कौन सी चीज जो दायमाबाद साइट थी, प्राचीन भारत के इतिहास में एक दायमाबाद जगह थी, उससे बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, लेकिन इनमें से एक चीज़ ऐसी है जो नहीं मिली है दायमाबाद से, वो कौन सी है ये बताना है हमको। ऑप्शन 1 है मैन विद चैरियट, ठीक है, एक आदमी मिला है रथ के साथ में, क्लियर। ऑप्शन बी है एलिफेंट्स, हाथी मिले हैं, हाथियों के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन सी है हॉर्स, घोड़ों के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन डी है राइनोज, गैंडों के अवशेष मिले हैं। दायमाबाद बड़ी पॉपुलर प्राचीन भारत की रही है, बहुत ज़्यादा प्राचीन भारत। सेंस लगाइए कि प्राचीन भारत में है तो फिर क्या नहीं होगा इस टाइम पर। हाँ जी, चैरियट मतलब होता है रथ, रथ और आदमी, व्हीकल टाइप का कुछ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ रहे हैं। विच कल्चर इज लेटेस्ट, ये संस्कृतियां हैं कुछ, ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास की संस्कृतियां हैं। इन संस्कृतियों में जो लेटेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा नई है, नई, पुरानी नहीं, नई है, उसका नाम बताना है हमें। मतलब इनमें सबसे ज़्यादा नई कौन सी है। कैथा कल्चर मतलब कैथा संस्कृति,
मालवा कल्चर मतलब मालवा संस्कृति, जारबे कल्चर मतलब जारबे संस्कृति, प्रभास कल्चर मतलब प्रभास संस्कृति। ये वो क्वेश्चन है, मैंने बताया था आप लोगों को जब टेबल बनवाई थी इसकी एंशिएंट में, कि ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, मैंने बोला था आप लोगों को। हड़प्पा संस्कृति से पहले या हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले ये संस्कृतियाँ थीं, और ये संस्कृतियों में यही सीरियल पूछा जाता है। इसमें ये पूछा गया है कि भाई लेटेस्ट कौन सा है, कभी पूछा जाएगा कि भाई पुराना कौन सा, ओल्डेस्ट कौन सा है, दोनों ही चीज़ें हैं। लेकिन फ़िलहाल आप ये बताइए लेटेस्ट या फिर सबसे नई कौन सी संस्कृति है इनमें। केथा, मालवे, जारबे, प्रभास। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ रहे हैं। विच वन इज नॉट मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा दयाराम साहनी, मतलब जिन्हें हम DR साहनी भी बोलते हैं, मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदड़ो, राखलदास बनर्जी जिन्हें हम RD बनर्जी भी कहा जाता है जिनको, सी है लोथल, NG मजूमदार, ठीक है, बनावली मतलब कि RS बिष्ट, ठीक है। एक तरफ जो है साइट्स हैं, दूसरी तरफ उनकी साइट्स के खोज करने वाले व्यक्ति हैं, हिस्टोरियंस हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स को खोज करने वाले। आपको बताना है कि इनमें कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़े। द वर्ड आर्या यूज्ड हाउ मेनी टाइम्स, जो आर्या शब्द है वो ऋग्वेदा में है, ऋग्वेदा रह गया। द वर्ड आर्या यूज्ड हाउ मेनी टाइम्स इन ऋग्वेदा, ऋग्वेद में आर्य शब्द का यूज कितनी बार हुआ है, ठीक है, आर्य शब्द जो है। ऑप्शन 1 है 42, ऑप्शन B है 36, ऑप्शन C है 56, ऑप्शन D है 66। कितनी बार आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ रहे हैं। हाउ मेनी टाइम्स राजा वर्ड यूज इन द ऋग्वेदा, ऋग्वेद में कितनी बार राजा शब्द का प्रयोग हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजा शब्द का ऋग्वेद में 1, 10, 20, 30। थर्टीन की तरफ बढ़ रहे हैं। विच वन इज नॉट मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा मैच नहीं करता। ठीक है, एक तरफ इनके पुराने नाम हैं, एक तरफ नए नाम हैं, ये रिवर्स हैं। तो रिवर्स के जो पुराने नाम जैसे बिटस्टा, बिटस्टा को झेलम, व्यापसा, व्यापसा को ब्यास, सदानीरा, सदानीरा को गंडक, और कुंभा मतलब गंगा। इसमें से एक गलत है। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। एक नदी ऐसी है जिसका कोई प्राचीन नाम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 चल रहा था ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ रहे हैं। विच वन संस्कार आउट ऑफ 60 नहीं 16 होगा ये, 16 में से वो कौन सा संस्कार है जो जन्म से पहले किया जाता है। समझ रहे हैं, 16 संस्कार हुआ करते थे या अब भी होते हैं। उसमें से कुछ संस्कार ऐसे थे जो जन्म से पहले होते हैं, कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जो मृत्यु के बाद होते हैं, आपको पता होगा, और कुछ जन्म के समय होते हैं। तो 16 संस्कार में से कौन सा वो संस्कार है निम्नलिखित में से जो जन्म से पहले होता है। ऑप्शन है आपके सामने, विद्यारंभ, विद्यारंभ संस्कार,
ऑप्शन बी है उपनयन संस्कार, ऑप्शन सी है पुंसवन संस्कार, पुंसवन, ऑप्शन डी है निष्कर्मण संस्कार। सोच समझ के आंसर लगाइएगा, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ रहे हैं। इन विच मैरिज गर्ल साइड गिव्स अ पेयर ऑफ काउ एज अ डाउरी। निम्नलिखित में से जो विवाह होते थे, 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं, उन 8 विवाहों में से कौन सा वो विवाह था जिसमें लड़की वाले लड़कों को, लड़की वाले जो हैं वो लड़के वालों को एक जोड़ी गाय दान करते थे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। ऑप्शन 1 है ब्रह्म विवाह, ऑप्शन बी है देव विवाह, ऑप्शन सी है आर्ष विवाह और ऑप्शन डी है गंधर्व विवाह। 4 विवाह हैं, उनमें से एक विवाह ऐसा था जिसमें लड़की वाले लड़के को दहेज देते थे और दहेज में एक जोड़ी गाय देते थे। लड़की वाले। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ रहे हैं। विच ऋण मतलब डेप्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ 3 ऋण। देखिए 3 प्रकार के ऋण की बात करता है ऋग्वेद कि हमारे जीवन में 3 प्रकार के ऋण होते हैं। अब वो 3 प्रकार के ऋण में से एक ऋण ठीक है, चौथा ऋण जो है वो गलत लिखा हुआ है इसमें, वो हम बात करेंगे कि भाई मानव को अपने जीवन में वो 3 ऋण चुकाने होते हैं। तो वो 3 तो हैं ही हैं, इसमें एक एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, वही आपको लगाना है गलत जो है। जैसे पहला है ऋषि ऋण, ऋषि ऋण जिसे गुरु ऋण कहते हैं, ऋषि ऋण। दूसरा है पितृ ऋण, तीसरा है देव ऋण और चौथा है मातृ ऋण। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ रहे हैं। हु बिकेम फर्स्ट डिसिपल ऑफ महावीरा। महावीर स्वामी का पहला शिष्य कौन था? फर्स्ट डिसिपल, द फर्स्ट डिसिपल ऑफ महावीर स्वामी। ऑप्शन 1 है त्रिशला, ऑप्शन बी है आनंद, ऑप्शन सी है जमाली, ऑप्शन डी है समस्तीपाल। बहुत ही पॉपुलर रहे हैं इनके शिष्य, बता दें आपको। एटीन की तरफ बढ़ रहे हैं। हु वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैन रिलीजन। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ठीक है, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं गाइज, उसमें से पहले वालों का नाम बताना है। ऑप्शन 1 है महावीर स्वामी, ऑप्शन बी है ऋषभ देव, ऑप्शन सी है पार्श्वनाथ, ऑप्शन डी है नमीनाथ। व्हाट डू यू थिंक? फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैन रिलीजन। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ रहे हैं। यस, पानी यहाँ बोतल्स रखी हैं बहुत सारी, आओ ले जाओ, खाली नहीं है, भरी हुई हैं। आराम से, बहुत सारी रखी हुई हैं। हु वॉज गुरु ऑफ गौतम बुद्धा। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? ठीक, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे?
तो गौतम बुद्ध के गुरु भी हुए हैं, उनका नाम है ऑप्शन ए अलारा कलाम, ऑप्शन बी निरंजना, ऑप्शन सी मोगलीपुत्तिस, ऑप्शन डी अजात शत्रु। गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या है? पता होना चाहिए गुरु के गुरु का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ रहे हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ इंसिडेंट टू लीव द हाउस ऑफ बुद्धा? बुद्ध ने जब अपने घर को छोड़ा उस घटना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए संबोधि, ऑप्शन बी महाविनिष्कर्मण, ऑप्शन सी धर्म चक्र परिवर्तन, ऑप्शन डी महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध ने जब घर छोड़ा उस घटना को क्या कहा जाता है? 21 की तरफ बढ़ रहे हैं। Which one is not a part of eightfold path? गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए अष्टांगिक मार्ग या 8 मार्ग में कौन सा शामिल नहीं है? बताना है कौन सा शामिल नहीं है। ऑप्शन एक है राइट विजन, मतलब कि सम्यक दृष्टि। बी ऑप्शन है राइट स्पीच, मतलब सम्यक वाक। ऑप्शन सी है राइट लाइवलीहुड, मतलब सम्यक जीविका। ऑप्शन डी है राइट एम, मतलब कि सम्यक उद्देश्य। सोच समझ के लगाइएगा, अष्टांगिक मार्ग में शामिल नहीं। ट्वेंटी 22 की तरफ बढ़ रहे हैं। विच वन इज फोर्थ संगति ऑफ बौद्ध रिलीजन? बौद्ध धर्म में कुल 4 संगतियां मतलब मीटिंग्स हुई थी, उनमें से जो चौथी मीटिंग हुई थी वो कहाँ हुई है ये बता रहे हैं। ऑप्शन एक है राजगृह, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्रा, ऑप्शन डी है कुंडलवन कश्मीर। ठीक है, चौथी बड़ी फेमस रही, आपको पता होना चाहिए, कुंडलवन कश्मीर। टुडे वी विल डिस्कस ऑल्सो ऑफ द टेस्ट पेपर, क्योंकि टेस्ट पेपर बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, प्रिलिमिनरी के लिए एंशिएंट हिस्ट्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम इसे डिस्कस भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, विच पिटक टॉक्स अबाउट स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल आइडियाज ऑफ गौतम बुद्धा? गौतम बुद्ध ने 3 पिटक दिए थे, आपको पता है। 3 पिटक में एक पिटक ऐसा है जिसमें उनकी दार्शनिक और आध्यात्मिक बातों का विवरण लिखा गया है। तो वो कौन सा पिटक है जिसमें गौतम बुद्ध की आध्यात्मिक मतलब स्पिरिचुअल और दार्शनिक बातें या विचारों को लिखा गया है? ऑप्शन ए है सुत्त पिटक, ऑप्शन बी है विनय पिटक, ऑप्शन सी है अभिधम्म पिटक और ऑप्शन डी है त्रिपिटक। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। वोकैबलरी को भी समझोगे तभी भी कर सकते हो आप इस क्वेश्चन। 24 की तरफ बढ़ रहे हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ असमक? 16 महाजनपद में एक राज्य था असमक। असमक की राजधानी क्या है? ऑप्शन एक है पोटन या पोटली, ऑप्शन बी है तक्षशिला, ऑप्शन सी है विराटनगर, ऑप्शन डी है वाराणसी। ठीक, असमक की राजधानी पोटन, पोटली, तक्षशिला, विराटनगर, वाराणसी। आपको बताया था 16 महाजनपद में सिर्फ कैपिटल याद कर लें आप, एक क्वेश्चन फंसेगा।
ये शायद डेक्कन में था ये, शायद। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़े। की तरफ बढ़े। हु वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ पितृहंता डायनेस्टी? देखिए ध्यान से सुनिए, पितृहंता का मतलब होता है पिताओं की मौत करने वाला वंश। वो वंश जिसमें पिताओं की मौत होती है, पिताओं को मारा जाता है। ज़्यादातर राजा अपने पिताओं की क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। उस वंश का पहला राजा कौन है? ऑप्शन 1 है बिंबिसार, ऑप्शन बी है अजातशत्रु, ऑप्शन सी है मेघवर्मन, ऑप्शन डी है धर्मपाल। पितृहंता डायनेस्टी बहुत सिंपल है ये। पितृहंता डायनेस्टी किसे कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा जो बेसिकली जिसमें पिताओं की हत्या हुई है। और वो डायनेस्टी चलो मैं बता देता हूँ, हर्यक डायनेस्टी है वो। हर्यक वंश के राजा बता दो पहले कौन थे, बात खत्म। (26) की तरफ बढ़ रहे हैं। हु टुक द टाइटल एकराट? एकराट की उपाधि निम्नलिखित में से किस राजा ने ली है? एकराट। ऑप्शन 1 महापद्मनंद, ऑप्शन बी धनानंद, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी समुद्रगुप्ता। हु वॉज द किंग हु टुक द टाइटल एकराट? बढ़िया किंग था ये वैसे। (27) की तरफ बढ़ रहे हैं। Which one was not defeated by Alexander? सिकंदर के द्वारा कौन सा राजा नहीं हराया गया है? ठीक है, किंग अंबी किंग, बी किंग पोरस राजा जो है, किंग फिलिप को हराया, किंग धनानंद को हराया। कौन सा राजा इनमें से ऐसा है जिसने जो है सिकंदर ने उनको नहीं हराया है, उस राजा को नहीं हराया है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। (28) की तरफ बढ़ रहे हैं। हाउ मैनी मंथ्स अलेक्जेंडर स्पेंट इन इंडिया? कितने महीने तक सिकंदर भारत में रहा? कितने महीने तक? 15 महीने, 10 महीने, 19 महीने, 24 महीने? चलो हिंट देते हैं इसमें। सिकंदर 1 साल कुछ महीने रहा था। दो तो इरेडिकेट हो गए वैसे ही। (29) की तरफ बढ़ रहे हैं। विच एक्ट स्टार्टेड डियार्की सिस्टम इन सेंटर? किस अधिनियम में द्वैध शासन शुरू हुआ? ये मॉडर्न हिस्ट्री का आ गया बीच में क्वेश्चन है ऐसे। ठीक है, तो द्वैध शासन कब शुरू हुआ था? किस अधिनियम के तहत? इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909, या फिर डी नन ऑफ द अबव? क्या लगता है आपको? द्वैध शासन किस में शुरू हुआ? 30 की तरफ बढ़ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू विच बुक देयर वर 6 कमिटीज ऑफ द 30 ऑफिसर इन द मौर्य पीरियड? किस किताब के अनुसार ये बात है
कही गई मौर्य पीरियड के बारे में कि मौर्य पीरियड के प्रशासन में 6 समितियां थीं और 30 ब्यूरोक्रेट थे, 30 ऑफिसर थे। ठीक है, ऐसी बात किस किताब में लिखी गई है? अर्थशास्त्र चाणक्य, बी ऑप्शन है इंडिका मेगास्थनीज, सी ऑप्शन है मुद्रा राक्षस विशाखदत्त और डी ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। 31 की तरफ बढ़ रहे हैं। ऑन विच एडिक्ट अशोका डिड नॉट हैव हिज रियल नेम? निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक का नाम जो है अशोक नहीं है, उसका जो वास्तविक नाम है अशोक, वो मेंशन नहीं है? ऑप्शन ए है गुर्जर एडिक्ट, गुर्जर अभिलेख, ऑप्शन बी है मास्की अभिलेख, ऑप्शन सी है नट्टूर अभिलेख, ऑप्शन डी है शहबाजगढ़ी अभिलेख, शहबाजगढ़ी अभिलेख। इसमें हम 50-50 करेंगे। देखिए, गुर्जर एडिक्ट और मास्की एडिक्ट में अशोक का नाम अशोक ही है। ठीक है, नट्टूर और शहबाजगढ़ी में आपको लगाना है सी और डी में से लगाना है आंसर। तुक्के में सही लग रहा है किसी का, मुझे पता है। 32 की तरफ बढ़ रहे हैं। हु वेंट टू श्रीलंका फॉर प्रीचिंग बुद्धिज्म? बुद्ध धर्म को फैलाने के लिए श्रीलंका में कौन गया था? सोन एंड उत्तरा, सोन और उत्तरा गए थे। मध्यम गए थे। महेंद्र एंड संगमित्रा, महेंद्र और संगमित्रा गए थे। ऑल ऑफ द अबव, या सभी गए थे? — 32 का आंसर लगा लीजिए। 33 की तरफ बढ़ रहे हैं। विच वन इज नॉट मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन 1 महामात्य, हेड ऑफ अमात्याज ऑफ द सिटीज। अमात्य जो शहर के होते थे उनके हेड को महामात्य कहा जाता था। ऑप्शन बी अमात्य, अ ग्रुप ऑफ एलिजिबल ऑफिसर। अमात्य जो है तमाम शहर में रहने वाले योग्य अधिकारियों के अधिकारी अमात्य कहलाते थे। रज्जुक, ऑफिसर ऑफ जस्टिस एंड रेवेन्यू। राजस्व और न्याय के मंत्री को रज्जुक कहा जाता था। ऑप्शन डी धम्म महामित्र, कमांडर ऑफ आर्मी। धम्म महामित्र को कमांडर ऑफ आर्मी मतलब सेनापति कहा जाता था। इसमें से एक सरासर गलत है, वही लगाना है आपको। और वो जो गलत है वो बहुत ही ज़्यादा सरल है, थोड़ा दिमाग लगाइए और लगा लीजिए इसको, नाम से ही पता चल जाएगा। ना भी पढ़ा हो तब भी लग जाएगा। हाँ, एक ही होता था। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ रहे हैं। विच वन इज नॉट मैच्ड? फिर से जो है सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है तो उसमें पहला ऑप्शन है उत्तरपथ, जिसे हम बोलते हैं तक्षशिला। उत्तरापथ था ये, उत्तरापथ तक्षशिला से होकर गुजरता है। ऑप्शन बी है तुम इनके साथ में चले जाओ, 1 मिनट लगेगा, वो पर्चा भरवाएगा वहाँ पे। ठीक है, फॉर्म बोले पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, ठीक है, बस उसे फॉर्म को भर लेना, बस 5 मिनट लगेंगे बस। साथ में जाना तुम।
ऑप्शन 1 उत्तरापथ, जिसे हम कहते हैं तक्षशिला। अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी। कलिंग प्रोविंसेस तोसली। और प्राची सुवर्णगिरी। इसमें से गलत बताइए। एक तरीके से कह सकते हैं राजधानी है। थर्टी 35 की तरफ बढ़ रहे हैं। विच वन इज नॉट मैच्ड? विच वन इज नॉट मैच्ड? इसे चला लो फैन को, इतना ज़्यादा डाउन ना है वो। हाँ, और विच वन इज नॉट मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा मैच नहीं करता? ठीक है, ध्यान से देखिए। सीताध्यक्ष है हेड ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। ठीक है, कृषि विभाग के अधिकारी को या हेड को सीताध्यक्ष कहा जाता था। ऑप्शन बी है अकाराध्यक्ष जो है हेड ऑफ बेल्स, कुएं के अधिकारी को अकाराध्यक्ष कहा जाता था। मुद्राध्यक्ष हेड ऑफ द पासपोर्ट एंड डिपार्टमेंट, जितने भी फॉरेन रिलेशन, रेवेन्यू, ट्रेड थे, उनके अध्यक्ष को मुद्राध्यक्ष कहा जाता था। और डी है शुल्क अध्यक्ष हेड ऑफ द ट्रेड टैक्स। ठीक है, व्यापार कर के अधिकारी को क्या कहा जाता था? शुल्क अध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है, तो बेसिकली आपको बताना है इनमें से कौन सा गलत है। देखिए, प्रिलिमिनरी में जब भी क्वेश्चन ऐसा आए, उसके लिए एक बात बताता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये देखने में क्वेश्चन हार्ड लगते हैं, लेकिन इनकी बारीकी और ध्यान से समझोगे तो तुम्हें पता चलेगा ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, पता चल जाएगा। थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे तो भी पता चल जाएगा। इसमें से एक ऐसी चीज़ लिखी गई है, मैं आपको बता दूं, पूरी इंटायर हिस्ट्री में नहीं सुनी होगी आपने, वही गलत है। थर्टी 36 की तरफ बढ़ रहे हैं गाइस। विच करेंसी इज नॉट रिलेटेड टू मौर्य पीरियड? निम्नलिखित में से वो कौन सी मुद्रा है जो मौर्य शासन में नहीं चलती थी? ठीक है, ऑप्शन ए है पण, ऑप्शन बी है अर्धपण, ऑप्शन सी है अष्टभाग, ऑप्शन डी है दिनार। क्लियर? पहला ऑप्शन है पण, दूसरा है अर्धपण, तीसरा है अष्टभाग, चौथा है दिनार। मौर्य पीरियड में कौन सी करेंसी नहीं चलेगी? कौन सी करेंसी नहीं चल रही थी मौर्य पीरियड में? मुख्य करेंसी इसकी आपको पता ही है, और एक ऐसी करेंसी है जो जिसका कोई लेना देना ही नहीं है इससे, वही है आंसर। बढ़े आगे। विच वन इज नॉट मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इंडो ग्रीक्स मतलब हिंद यमन की राजधानी थी सियालकोट या सकल। सीथियन या शक राजा थे रुद्रदामन। कुषाण की राजधानी थी पुरुषपुर या फिर पेशावर। पार्थियाई की राजधानी थी बेग्राम। ठीक है, इनमें से एक ऐसा कैंडिडेट है या एक ऐसी चीज है जो सुमेलित नहीं हो रही है।
क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ रहे हैं। हु स्टार्टेड शक संवत एंड व्हेन। 1 मिनट रुक जाइए इसमें। ये जो डी ऑप्शन है ये 58 AD है। ये अब सही है। अब आपको बताना है कि शक संवत कब शुरू हुआ था, किसके द्वारा। मिनांडर 78 AD, कनिष्क का 78 AD, मिनांडर 58 AD या फिर कनिष्क का 58 AD। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ रहे हैं। विच स्पाइस नोन एज यवन प्रिय। कौन सा मसाला ऐसा है जो यवन प्रिय के नाम से जाना गया। यवन मतलब इंडो ग्रीक्स थे, जब यहाँ से वो मसाला लेके गए तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगा वो, तो उन्होंने उसका नाम ही यवन प्रिय कर दिया अपनी किताबों में। ऑप्शन ए है कार्डमम मतलब इलायची, ऑप्शन बी है ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च या गोल मिर्च, ऑप्शन सी है चिली मतलब सिर्फ मिर्च, और डी है क्यूमन सीड जिसे कहते हैं हम जीरा। जीरा तो जानते ही हैं, क्यूमन सीड। किसको यवन प्रिय कहा जाता है। ठीक है, 40 की तरफ बढ़ रहे हैं। विच सिटी वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ उत्तरापथ। कौन सा शहर इनमें से ऐसा है जो उत्तरापथ पर नहीं पड़ेगा। मथुरा, तक्षशिला, पेशावर, दिल्ली। मथुरा, तक्षशिला, पेशावर, दिल्ली। उत्तरापथ पर नहीं पड़ता है डायरेक्टली। हैं? मतलब उत्तरापथ पर, जो उत्तरापथ है डायरेक्टली उस पर नहीं पड़ता ये शहर। 41 की तरफ बढ़े। वॉट वॉज द स्टेट सिंबल ऑफ चोला डायनेस्टी। चोल वंश का जो राज्य प्रतीक था वो क्या था। ऑप्शन ए एलिफेंट मतलब हाथी, ऑप्शन बी हॉर्स मतलब घोड़ा, ऑप्शन सी टाइगर मतलब बाघ, ऑप्शन डी लायन मतलब कि शेर। चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। नहीं भैया, इनमें से नहीं कर पाएंगे। ये तो सिंपल है, इसमें इतना भुगतने की जरूरत नहीं। चोला डायनेस्टी है, मजाक थोड़ी ना। 42 हु कंसीडर समुद्रगुप्त एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। किसने कहा था समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा है। ऑप्शन ए हरि सेन, ऑप्शन बी B.A. स्मिथ, ऑप्शन सी इत सिंह और ऑप्शन डी हेरोडोटस। समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा, बताओ। 43 हु वॉज द ऑफिसर ऑफ भुक्ति। देखिए गुप्ता पीरियड में भुक्ति जो था एक तरीके का डिपार्टमेंट था, उसके ऑफिसर का नाम क्या था। ओपरिक, विषयपति, पेठापति, महात्तर। प्रशासन में आपको पता है ग्राम में, ब्लॉक में, तहसील में बटा हुआ था मामला, तो उसमें भुक्ति भी आता था। उसके अधिकारी को या उसके हेड को क्या कहा जाता था। ओपरिक, विषयपति, पेठापति, महात्तर। सी और डी नहीं होगा और ए और बी में से ही आंसर है। ओपरिक या विषयपति है। बीच वाली है,
उक्ति। ए और बी में से आंसर है, और ए और बी में से तब तो लगा ही दोगे। बिल्कुल क्लियरली गलत हटा दिया हमने। 44 की तरफ बढ़ रहे हैं। Who was the officer of peace and war in the Gupta period? गुप्त युग में या गुप्त काल में शांति और युद्ध का जो अधिकारी था वो क्या कहलाता था? ऑप्शन 1 है महासेनापति, ऑप्शन बी है रणभंडारिक, ऑप्शन बी है सर्वाध्यक्ष, ऑप्शन सी है महासिंधी विग्राहक। युद्ध और शांति का अधिकारी कौन था गुप्ता पीरियड में? महासेनापति, रणभंडारी गृह, सर्वाध्यक्ष, महासिंधी विग्राहक। ए और बी नहीं होगा, सी और डी में से आंसर है। ए और बी इज नॉट आंसर, सी और डी इज आंसर। जब भी आपको जरूरत महसूस हो एसी ऑन कर लेना। फोर्टी फाइव रिमोट दे दीजिए। 45 देखिए, देवगढ़ टेम्पल इज लोकेटेड इन विच सिटी? देवगढ़ टेम्पल जो होता है, जिसे हम 10 अवतार मंदिर भी कहते हैं, किस शहर में बसा हुआ है? शहर बताना गाइस। देवगढ़ 10 अवतार मंदिर जो बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है। ऑप्शन 1 है नालंदा डिस्ट्रिक्ट, जिसे हम नालंदा जिला कहते हैं, सतना डिस्ट्रिक्ट, सतना जिला कहते हैं, रायपुर डिस्ट्रिक्ट मतलब रायपुर, और झांसी डिस्ट्रिक्ट मतलब झांसी जिला। ठीक है, ये चारों जिलों में से कौन से जिले में देवगढ़ का टेम्पल पड़ेगा? हम्म 46 विच वन इज नॉट क्रिएशन ऑफ कालिदास? निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? कालिदास की नहीं है। ऑप्शन 1 है मालविकाग्निमित्र, ठीक है, मालविकाग्निमित्र। दूसरा है मेघदूतम, तीसरा है रघुवंशम, चौथा है मुद्रा राक्षस। अत्यधिक साधारण प्रश्न। 47 हु वाज द फाउंडर ऑफ मोखरी डायनेस्टी? देखिए, मोखरी वंश वही था, वो हर्षवर्धन वाला जो वंश था, याद होगा आप लोगों को। उस वंश की जो नींव रखी थी वो किस राजा ने रखी है? नींव। ऑप्शन 1 है हर्षवर्धन ने रखी है, ऑप्शन बी है हरिवर्मा ने रखी है, ऑप्शन सी है अवंती वर्मा ने रखी है, या फिर ऑप्शन डी है गृह वर्मा ने रखी है। और हिंट अगर आप मुझसे मांगोगे तो किसी वर्मा ने रखी है। ठीक है, बस अब वो अपने हिसाब से हाथ टल कर लो। हाँ, कर देते हैं, 50-50 में कुछ नहीं है। इसमें ए और सी नहीं होगा, बी और डी में से आंसर है। बताओ, हु वाज द फाउंडर ऑफ मोखरी डायनेस्टी? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ।
विच वन इज नॉट प्ले ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने नाटक लिखे थे, खासतौर 3 नाटक लिखे थे, आपको पता होना चाहिए। तो 3 नाटक में से एक नाटक नहीं है इसमें से। पहला ऑप्शन है प्रियदर्शिका, जिसे हम प्रियदर्शिका भी बोलते हैं, इनका नाटक था। ऑप्शन बी है रत्नावली, इनका नाटक था। ऑप्शन सी है नागानंदा, इनका नाटक था। और कन्नौजिया इनका नाटक था। इसमें से कौन सा इनका नाटक नहीं रहा है, प्ले नहीं रहा है? हर्षवर्धन का एक नाटक नहीं है। फोर्टी 49 की तरफ बढ़ रहे हैं। हु गेव द न्याय दर्शन। न्याय दर्शन किसने दिया है? आपको पता है कि हिंदू फिलोसफी में तमाम तरीके के दर्शन की बात हुई है। तो न्याय दर्शन किसने दिया है? ऑप्शन एक है कपिल मुनि, ऑप्शन बी है पतंजलि, ऑप्शन डी है ऋषि गौतम, ऑप्शन डी है ऋषि कनक। तो न्याय का दर्शन देने वाले कौन से व्यक्ति रहे हैं, ये आपको बताना है। फिफ्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। विच वन इज नॉट स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी। निम्नलिखित में से कौन सा मोहम्मद गोरी का गुलाम नहीं है? ठीक है। ऑप्शन एक है ताजुद्दीन याल्दोज, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है नसरुद्दीन कुवाचा, या ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। मिडेबल हिस्ट्री में प्रवेश होते हुआ आपको बताना है मोहम्मद गोरी का कौन सा गुलाम नहीं। 100। 51 की तरफ बढ़ रहे हैं। विच बैटल फाउंडेड द रूल ऑफ टर्क्स। किस युद्ध से टर्क्स का, टर्क्स मतलब तुर्की जो लोग थे, मुस्लिम जो लोग थे, उनका शासन स्थापित हुआ भारत में? ऑप्शन है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का प्रथम युद्ध या प्रथम लड़ाई। बैटल ऑफ तराइन एंड चंदावर, चंदावर और तराइन की लड़ाई से जो है स्थापित हुआ टर्क्स। ऑप्शन सी है बैटल ऑफ खानबा, खानबा के युद्ध या लड़ाई से हुआ है। या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव, निम्नलिखित में से सभी। ये टर्क्स और अफगान जो है एक ही चला लो। हाँ जी, सर, ये टर्क्स और अफगान से एक ही है ना? बेसिकली ये क्वेश्चन ये है कि मुस्लिम रूल की स्थापना कब हुई है, किसके, कौन सी लड़ाई से हुई है भारत में। आगे बढ़ते हैं 52 की तरफ। विच दिल्ली सल्तनत किंग नोन एज कुरान ख्वाबन या कुरान ख्वाब, वो कौन सा दिल्ली सल्तनत का राजा था जो कुरान शरीफ पढ़ता था बहुत ज़्यादा? कुरान खावन। उसे कुरान खावन की क्या मिली है, उपाधि मिली है। पढ़ता ही था? हाँ, पढ़ती नहीं? नहीं पढ़ता था। इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, रजिया सुल्ताना। अच्छी, हाँ हाँ, हाँ रजिया सुल्तान नहीं होगी इसका आंसर, बस दिमाग एक ही जगह चल गया। चलाओ। फिफ्टी 53 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 53, विच वन इज करेक्ट। निम्नलिखित में से एक सही है। ऑप्शन दिखा दीजिए कौन सा पाया वो? ओके। क्वेश्चन नंबर 53, एक सही है, एक बस, बाकी सब गलत लिखी हुई हैं डेट्स। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1208, इल्तुतमिश 1210 से लेकर 1215, आपकी अपनी रजिया सुल्ताना
1236 से 1239, और फिर है डी मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से लेकर 1242। जी, एक साल का तो अंदर चल जाता है। कुछ भी चलता है, लेकिन एक इसमें बिल्कुल सॉलिड है, बिल्कुल पक्का है। एक डेट बिल्कुल पक्का है। मुझे नहीं याद है, लेकिन एक साल का हो रहा है बस, मतलब अरे भाई फिक्स वाला देखिएगा। 54 की तरफ बढ़ रहे हैं। ना ना ना, इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं हो पाएगा। फिफ्टी 54 की तरफ बढ़ रहे हैं। ही गोट टाइटल, उसे टाइटल मिला स्लेव, गुलामों का गुलाम, एंड मैरिड टू द डॉटर ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसने कुतुबुद्दीन ऐबक की लड़की से शादी कर ली, निकाह कर लिया। तो आपको बताना है कि वो राजा कौन है। ऑप्शन बहराम शाह, बी ऑप्शन है इल्तुतमिश, सी ऑप्शन है बलबन, और डी ऑप्शन है नसरुद्दीन, गुलामों के गुलाम। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं आगे। अरे इसमें इतना 1 मिनट क्या है, एक तो लड़की से शादी करवा दी, ऊपर से गुलामों का गुलाम है। अब तक तो लग जाना चाहिए आंसर। 55 की तरफ बढ़ रहे हैं। भटिंडा एंड केथल इज रिलेटेड टू विच वन? दोनों ही जगह एक राजा से जुड़ी हुई हैं, भटिंडा और केथल। अकबर, बी ऑप्शन चांद बीबी, सी ऑप्शन इल्तुतमिश, डी ऑप्शन औरंगजेब। भटिंडा एंड केथल। डायरेक्टली इनसे वो जुड़ी हुई है या फिर रिश्तेदारों से जुड़ी हो सकती हैं, जैसे बेटी, दामाद? नहीं मतलब डायरेक्टली जुड़ी हुई है, एक जगह तो डायरेक्टली जुड़ी हुई है। फिफ्टी 56 की तरफ बढ़ रहे हैं। हु गेव द थ्योरी ऑफ किंगशिप? कौन से राजा ने राजत्व का सिद्धांत दिया है, राजत्व का, थ्योरी ऑफ किंगशिप? अकबर, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मलिक काफूर। इन्होंने दी और मॉडर्न में उसने दी है, उसमें भी तो मॉडर्न में भी तो दी है, वो तो अलग है, मतलब दोनों हाँ दी है। अलग है वो। 57 की तरफ बढ़ रहे हैं। विच किंग गेव द कोहिनूर टू मलिक काफूर? किस राजा ने मलिक काफूर को कोहिनूर दिया था? ऑप्शन एक है रामचंद्र ऑफ देवनागरी, देवनागरी नहीं देवगिरी हो गए, देवगिरी के राजा रामचंद्र। बी ऑप्शन है प्रताप रुद्र और वारंगल के राजा प्रताप रुद्र ने दिया था। सी ऑप्शन है चोला किंग राजा राजेंद्र, चोल के राजा राजेंद्र ने दिया था। और डी ऑप्शन है रंजीत सिंह और पंजाब के रंजीत सिंह ने मलिक काफूर को कोहिनूर दिया था। 58 की तरफ बढ़ रहे हैं। हु वॉज द किंग ऑफ खिजराबाद बिफोर अलाउद्दीन खिलजी? खिजराबाद के राजा कौन थे अलाउद्दीन खिलजी से पहले? देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने इस शहर को जीता और जीतने के बाद इसका नाम ही कुछ और रख दिया, ये खिजराबाद कर दिया उसने। पुराना नाम इसका बड़ा फेमस रहा है। चलो हिंट देंगे, इस पर फिल्म बनी हुई है पद्मावत। अरे यार सब कुछ तो बता दिए हैं।
59. हु स्टार्टेड ड्रॉट कंडक्ट? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस राजा ने अकाल संहिता जारी की थी? अकाल संहिता, पहला राजा जिसने अकाल संहिता जारी की थी। ऑप्शन एक है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन डी है बलबन। सर इसे ना हम अटेम्प्ट करना चाहते हैं, इसको वो भी बताओ राजा की, वो भी हम ठीक है, बता देते हैं। निजामुद्दीन औलिया ने इसके लिए कहा था दिल्ली दुरस्त हो। दूर है, मर गया तो। क्वेश्चन एक तरह से कौन सा रहा? 59 के बाद 60 की तरफ बढ़ रहे हैं। दीवान रियासत एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी किसको कहा जाता है? बड़ी ही शानदार चीज़ थी ये अलाउद्दीन खिलजी की, आपको पता होना चाहिए दीवान रियासत। तो दीवान रियासत को क्या कहा गया? ठीक है, ऑफिसर था ये दीवान रियासत, कंट्रोल करता था कुछ ना कुछ। तो आपको बताना है क्या कंट्रोल करता था। ये मार्केट कंट्रोल करता था, बाजार नियंत्रण व्यवस्था स्थापित करने के लिए स्थापना हुई थी दीवान रियासत। रिलीजन कंट्रोल करता था, धार्मिक मामले जो है नियंत्रित करता था ये दीवान रियासत। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का हेड था, कृषि विभाग के अधिकारी को कहा जाता था दीवान रियासत। या मोरल कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ रियासत, नैतिक आचरण को कंट्रोल करता था दीवान रियासत। 61 की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें कुछ नहीं मिल पाएगा आपको क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 61 हु वाज द लास्ट किंग ऑफ द लोधी डायनेस्टी? लोधी वंश का अंतिम राजा कौन था? लोधी तो जानते ही हो, लोधीपुर। सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी और आपके बैरम खान। बैरम खान है। चलो एक तो वैसे ही रेडिकेट हो गए। 62 की तरफ बढ़ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू विच फॉरेन स्कॉलर द स्टेटमेंट इज करेक्ट? किस विदेशी स्कॉलर को बोलते हैं विद्वान? किस विदेशी विद्वान ने या फिर इतिहासकार ने लिखा है या कहा है इंडिया के बारे में कि इंडिया हैज़ वेरी फर्टाइल लैंड, भारत की भूमि बहुत ही ज़्यादा उर्वरक भूमि है। सो दैट इन दिस नेशन 2 क्रॉप्स टुक प्लेस इन अ ईयर, और इसीलिए इस देश में एक साल में 2 फसलें हो जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन एक है अल मसूदी, ऑप्शन बी है इब्न बतूता, ऑप्शन सी है अल बरूनी, ऑप्शन डी है मार्को पोलो। हिंट दें, इसमें मार्को पोलो और अलबरूनी नहीं है, ये ए और बी में से ये आंसर है, अल मसूदी एंड इब्न बतूता। 62 के बाद में चलते हैं 63। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दीवाने रसालत वॉज रिलीजियस मैटर। दीवाने रसालत धार्मिक मामलों को सुलझाने वाला एक डिपार्टमेंट था या फिर ऑफिसर था। दीवाने इंसा पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट, दीवाने इंसा जो थे वो पोस्ट ऑफिस के मामलों को सुलझाने वाले व्यक्ति थे। ऑप्शन एक है 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन बी है केवल 1 सही है, ऑप्शन सी है केवल 2 सही हैं और ऑप्शन डी है दोनों में से कोई नहीं। Who made
हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज इन प्लेस ऑफ पर्शियन। ये क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है। किस राजा ने फारसी को हटाकर हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज या फिर कार्यालय की भाषा स्थापित किया था? ऑप्शन 1 है जहांगीर, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है आदिल शाह, ऑप्शन डी है बहादुर शाह सेकंड। ठीक है, 50-50 करूंगा मैं इसमें। ए और बी नहीं है आंसर, ठीक है, सी और डी में से आंसर है। सोच समझ के लगाइएगा। सिक्सटी 65 की तरफ चल रहे हैं। हु इज द फाउंडर ऑफ गोलकुंडा किंगडम? गोलकुंडा राज्य की जो स्थापना हुई है उसके स्थापक कौन है? ऑप्शन 1 कुली कुतुब शाही, ऑप्शन बी मलिक अहमद, ऑप्शन सी यूसुफ आदिल खान, ऑप्शन डी फतेहुल्लाह इमाद शाह। व्हाट डू यू थिंक? गोलकुंडा राज्य की स्थापना किस राजा ने की थी? कौन सा वंश था यहाँ पर? बड़ा फेमस वंश है, उनके नाम से ही चलता है। 66 की तरफ 66 की तरफ बढ़ रहे हैं। हु कंस्ट्रक्टेड द टेम्पल ऑफ जगन्नाथपुरी? जानते हो जगन्नाथपुरी हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक धाम है। उस जगन्नाथपुरी के टेम्पल की स्थापना किसने की थी? यूपीएससी यूपीपीएससी में रिपीटेशन क्वेश्चन है ये। कौन सा राजा था? और आपके विजन में भी आया था ये, ठीक। कौन सा राजा था जिसने जगन्नाथपुरी टेम्पल की स्थापना की है? ऑप्शन 1 है अवंती वर्मन, ऑप्शन बी है धर्मपाल, ऑप्शन सी है नरसिंह वर्मन फर्स्ट और ऑप्शन डी है जगन्नाथ सिंह। और मैं आपको इसमें एक ही बात बताना चाहूँगा कि जगन्नाथ सिंह मत लगाइएगा। ठीक है, पता चले कि हिसाब से ज़्यादा कॉमन सेंस लगा रहे हो। बस एक और है। नो नो। देखो इसमें जो है ना, एक तो डी नहीं होगा और एक बी नहीं होगा, ए और सी में से आंसर है इसका। ए और सी में से आंसर है इसका। 67 की तरफ बढ़ रहे हैं। व्हाट इज जोना लंका? इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको, ध्यान से। जोना लंका कई बार पूछा गया है, इस वजह से मुझे डालना पड़ा ये क्वेश्चन। देखिए जोना लंका क्या है, आपको बताना है कि ये रिवर आइलैंड है और ब्रह्मपुत्र एक नदी में जो आइलैंड होते हैं, द्वीप होते हैं, उसका नाम है ब्रह्मपुत्र में, जैसे माजुली है। लेक आइलैंड ऑफ बूलर लेक, ये एक झील में बना हुआ आइलैंड है जो बूलर लेक में है, ठीक है। दूसरा लेक आइलैंड ऑफ द चिल्का, ये जो है चिल्का झील में बना हुआ आइलैंड है, या लेक आइलैंड्स को ही जोना लंका कहते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये लेक आइलैंड से ही संबंधित है, मतलब लेक आइलैंड ही है। तो ए और डी नहीं होगा इसमें, इन दोनों में से लगा लो। जोना लंका 68। हम 68 देखिए। हु कंस्ट्रक्टेड द अढ़ाई दिन का झोंपड़ा? आपको पता है इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा कि अढ़ाई दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया था, ठीक है। ऑप्शन है आपके मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी रजिया सुल्ताना, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। अढ़ाई दिन का झोपड़ा भारत में
मुसलमानों द्वारा बनाया गया पहला इमारत है। ठीक है सर पहली इमारत है वो मुसलमानों द्वारा बनाई हुई। जी। 69 की तरफ बढ़ रहे हैं। 69 कह रहा है विच सूफी सेंट वॉज द फाउंडर ऑफ द चिश्ती। जो चिश्ती क्या कहते हैं उसको, सूफी संतों का सिलसिला, जो चिश्ती सिलसिला है, ये चिश्ती सिलसिला की स्थापना किस सूफी संत ने की है? ऑप्शन एक है अब्दुल कादिर जिलानी, ऑप्शन बी है बाकी बिल्ला चिश्ती, सी ऑप्शन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और डी ऑप्शन है शेख बरुद्दीन चिश्ती। ये तो सबको पता होना चाहिए, और जो गलत हुआ तो बता देंगे आपको। पूरी इंडिया में सबसे फेमस यही है, यही चिश्ती सिलसिला ही है। 70 की तरफ बढ़ते हैं। हु रोट अ बुक नेम्ड हकीके हिंदी। हिंद है ये, हिंदी नहीं। हकीके हिंद किताब किसकी किताब है? अलबरूनी, बरनी, आमिर खुसरो, अब्दुल वाहिद बिलग्रामी। ओहो, मैं इसमें 50-50 करूंगा। ए और बी नहीं है, सी और डी में से है आंसर। आमिर खुसरो और अब्दुल वाहिद बिलग्रामी। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ बढ़ रहे हैं। विच वन इज नॉट मैच्ड। एक तरफ जो है स्कॉलर्स दे रखे हैं हिस्टोरिकल, दूसरी तरफ उनकी किताबें दे रखी हैं, उसमें से एक किताब जो है मैच नहीं करती। ऑप्शन ए कहता है इब्न बतूता लिखी, इब्न बतूता जो है उन्होंने अपनी किताब लिखी रहेला, अल बरूनी तारीख हिंद, अल बरूनी तारीख दिली, या आमिर खुसरो तुगलक नामा। कौन सा गलत है इसमें ये बताना। 72 की तरफ बढ़े। थोड़ा सा कॉमन सेंस हो जाएगा कि देख लो। $72 देखो। ओरिजिनली तुजुके बाबरी रिटन इन विच लैंग्वेज। जो तुजुके बाबरी किताब है, तुजुके बाबरी इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर, किस भाषा में लिखी थी बाबर ने? ऑप्शन एक है उर्दू में लिखी थी साहब, अरेबियन में लिखी थी, पर्शियन में लिखी थी मतलब फारसी में, टर्की में लिखी थी, तुर्की में। किस भाषा में तुजुके बाबरी लिखी गई है? हर चौथे दिन बोलते रहते थे ये तो। कुछ 73 की तरफ बढ़ रहे हैं। विच वन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस। भाई देखो, युद्ध जो है सीक्वेंस में लगे हुए हैं, ये पहले कौन सा हुआ बाद में कौन सा हुआ ये बताना है आपको, समझ रहे हैं? तो पानीपत की पहली लड़ाई, खानवा, चंदेरी, घाघरा, चौसा, कन्नौज। दूसरा ऑप्शन है चौसा, पानीपत की पहली लड़ाई, कन्नौज, खानवा, चंदेरी, घाघरा। फिर है पानीपत की पहली लड़ाई, कन्नौज, चंदेरी, घाघरा, चौसा, खानवा। डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। लगा लो, सिंपल है बहुत। बाबर की लड़ाइयाँ हैं ये, बस सीक्वेंस से लगानी है। बाबर नाराज हो जाएगा। फिर मस्जिद बनवाएगा। $74 की तरफ बढ़ रहे हैं।
74. Who was the king of the Vijayanagar at the time when Babur attacked India? जब बाबर ने भारत पे अटैक किया तो विजयनगर का राजा कौन था? विजयनगर आप जानते ही हैं, राणा सांगा, समझ रहे हैं, तेनालीराम, कृष्णदेव राय, शाहबेग अरुमान। विजयनगर साम्राज्य का कौन राजा? बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन से ही रेडिकेट कर दोगे तो भी ज़्यादा हो जाएगा। 75 की तरफ बढ़ रहे हैं। बाबर वॉज डिक्लेयर्ड अ बैटल इनटू द जिहाद। बाबर ने किस युद्ध को जिहाद घोषित किया था? ठीक है, बाबर ने एक लड़ाई को जिहाद कहा था। बोले मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा, इस्लाम के लिए लड़ रहा हूँ। चंदेरी बैटल, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ घाघरा। तो ये सारे बाबर ने हाँ, अच्छा 76 की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें तो कुट्टी कुट्टी कर देंगे, 50-50 नहीं होगी। ठीक है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। सेवेंटी सिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। द ब्रदर ऑफ द हिमायू हिंदाल वॉज द किंग ऑफ विच प्रोविंस? हिंदाल जो हिमायू का मतलब भाई था, उसे कहाँ का राजा बनाया था हिमायू ने? संभल, साउथ, मेवात, पंजाब। बताओ, ये हिंदाल बहुत जिंदाल आदमी था, स्टोरी सुनी होगी आपने। बताओ कहाँ का राजा था ये हिंदाल? सेवेंटी सिक्स के बाद 77। हु सेंट द राखी टू द हिमायू? निम्नलिखित में से किस रानी ने हिमायू को राखी भेजी थी? ये बहुत बढ़िया घटना बताई थी मैंने, इत्तेफाक से पूछ ली गई। क्वीन जिंदा, रानी जिंदा ने भेजी थी। चांद बीबी ने भेजी थी। कर्णावती रानी, रानी कर्णावती ने भेजी थी। या फिर चंद्रावती ने भेजी थी। राखी कोई हिंदू ही भेजेंगी, ऑब्वियस है। राखी हिंदुओं का पर्व है, हिंदू ही भेजेंगी। क्वीन जिंदा, चांद बीबी, कर्णावती, चंद्रावती। सेवेंटी 78 की तरफ बढ़ रहा है। Who said this? किसने यह कहा हिमायू के बारे में कि वो जो किंग हु ऑलवेज रोल वन साइड टू अदर साइड एंड लास्टली ही डाइड बिकॉज ऑफ द रोलिंग? कि वो एक ऐसा व्यक्ति था, वो जिंदगी भर लुढ़कता रहा इधर से उधर और अंततः लुढ़क कर ही उसकी मौत हो गई। लुढ़कते लुढ़कते उसकी मौत हो गई। तो ये जो है एक हिस्टोरियन ने कहा था इनके बारे में। नाम है उनका ऑप्शन ए रोमिला थापर, ऑप्शन बी इरफान हबीब, ऑप्शन बी लॉर्ड बी ए स्मिथ, या फिर ऑप्शन डी लैन पूल। अब नहीं लगा पाओगे, इतना इम्पोर्टेंट करके लगाया है, ये क्वेश्चन करवाया मैंने। ठीक है, इसमें कोई हिंट नहीं चलेगा, बहुत फेमस कोटेशन है, ऐसा थोड़ा वो।
नोट्स रिवाइज नहीं किया आप लोगों ने। 79 की तरफ पढ़ रहे हैं। $79 For a handful of millets, I would lose the king of India. Who said this? मुट्ठी भर बाजरे की खातिर मैं हिंदुस्तान के तख्ते ताउस को दाव पे लगा रहा था। किसने कहा है ये? अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, शेरशाह सूरी या बाबर? स्टोरी में से क्वेश्चन नहीं। किसने कहा था युद्ध लड़ते हुए कि भाई मुट्ठी भर बाजरे की खातिर मैं हिंदुस्तान के तख्ते ताउस को दाव पे लगा बैठा? 80 Which गवर्नर जनरल चेंज द नेम ऑफ द पुरानी शाही सड़क इनटू जीटी रोड? किस गवर्नर जनरल ने पुरानी शाही सड़क को जीटी रोड नाम दिया, ग्रांड ट्रंक रोड नाम दिया था? एनसीईआरटी से उठाए क्वेश्चन। ऑप्शन ए का वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन और ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ना है कोई भी। 81 की तरफ बढ़े, दंग गए हैं। फॉरेन डिपार्टमेंट इन द मुगल एम्पायर। मुगल शासन में विदेशी मंत्रालय को या विदेश मंत्रालय को क्या कहा जाता था? दीवाने काजा, दीवाने बजारत, दीवाने आरिज, दीवाने रिसालत। इसमें 50-50 कर देते हैं। दीवाने काजा और दीवाने बजारत नहीं होगा, दीवाने आरिज और दीवाने रिसालत में से ही आंसर है। द फॉरेन मिनिस्ट्री, डॉक्टर एस जयशंकर किस पद पर थे या किस पद पर हैं? 82 की तरफ बढ़ रहे हैं। रानी दुर्गावती वॉज द वाइफ ऑफ दलपत शाह, सामंत शाह, संग्राम शाह या नोटा? रानी दुर्गावती जिसकी भी वाइफ हैं उसके लिए मैं ऑप्शन दे रहा हूं। ए और डी आंसर नहीं होगा, बी और सी में से आंसर है। '83 अकबर स्टार्टेड आईने दहसाला सिस्टम इन विच ईयर? अकबर ने आईने दहसाला पद्धति जो थी, भू राजस्व पद्धति, किस वर्ष स्टार्ट की है? आपके ऑप्शन है गाइज 1582, 1580, 1600, 1656। क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ बढ़ रहे हैं। निजामुद्दीन अहमद एंड हिंदू बेग बोझ वजीर ऑफ। अच्छा, ये दो वजीर हैं, ठीक है। नाम है निजामुद्दीन अहमद एंड हिंदू बेग। ये किस राजा के वजीर रहे हैं? अकबर, बाबर, हुमायूं, नोटा? ऑप्शन बता रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ एक रेडिकेट करूँगा, आंसर लगाने की काबिलियत होगी लगा दोगे। अकबर नहीं है इसमें आंसर, बाबर और हुमायूं में से एक के वजीर रहे हैं। नोटा तो आपको पता ही है, नोटा ही है।
85 की तरफ बढ़ रहे हैं। हु इम्प्लीमेंटेड आईने देसाला इन साउथ इंडिया? दक्षिण में आईने देसाला पद्धति किस कैंडिडेट ने इम्प्लीमेंट की थी? इसी को फादर ऑफ द आईने देसाला इन साउथ इंडिया कहा जाता है। अलवर्दी खान, बी ऑप्शन मुर्शीद कुली खान, सी ऑप्शन मलिक काफूर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, सभी ने की थी। बहुत टैलेंटेड आदमी था ये, जो भी था। अलग था क्या सबसे? अलग कैसे हो जाएगा? कहाँ चल रहा है दिमाग? हैं? वो तो वैसे ही रेडिकेट हो जाएगा। आईने देसाला की बात चल रही है, मलिक काफूर पढ़ के हुए हो, कॉमन सेंस चल ही नहीं रहा तुम लोग। आपको पता है कि वो क्या बात कर रही हूँ? 85 के बारे में बात, आगे बढ़ रहे हैं। 86, विच वन इज नॉट वन ऑफ द जेम्स ऑफ अकबर? अकबर के 9 रत्नों में से कौन सा एक नहीं है? ऑप्शन 1 है बीरबल, ऑप्शन बी है अब्दुल रहीम खाने खाना, ऑप्शन सी है मुल्ला दो प्याजा, ऑप्शन डी है बख्तियार काकी। 9 रत्नों में शामिल नहीं है एक कैंडिडेट, मत करवाओ वेट। 87 की तरफ बढ़ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू विच स्कॉलर, किस विद्वान के अनुसार, मेंबर हैड 4 स्टेट ऑफ द इंटीग्रिटी, एडोप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, एडोप्शन ऑफ द लाइफ, एडोप्शन ऑफ द ऑनर, एडोप्शन ऑफ द रिलीजन। देखिए, मुगल पीरियड के टाइम पर जो है कैंडिडेट थे, उन्होंने बताया कि भाई 4 बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, व्यक्ति के जीवन की 4 घटनाएं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो एडोप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, उसके अधिकारों में, और एक एडोप्शन ऑफ द लाइफ, जीवन का अडोप्शन करना, अवशोषण करना, एडोप्शन ऑफ द ऑनर, सम्मान प्राप्त करना, एडोप्शन ऑफ द रिलीजन, धर्म। किसके द्वारा ये बात कही गई है? ऑप्शन 1 है हरविजय सूरी, ऑप्शन बी है बदायूनी, ऑप्शन सी है आमिर खुसरो, ऑप्शन डी है देवी पुरुषोत्तम। ठीक है, मैं आपको इसमें हिंट दे रहा हूँ, सी और डी नहीं होगा, ए और बी में से आंसर है, जल्दी लगा दो। ए और बी में से आंसर है। एट्टी 87 के बाद 88 की तरफ बढ़ रहे हैं। हु ब्रिंग टेक्नोलॉजी टू इंडिया ऑफ द परफ्यूम? कौन इत्र की तकनीक भारत में लेकर आया था या आई थी? ऑप्शन 1 है अंजुमन बानो बेगम, अंजुमन बानो बेगम, ऑप्शन बी है नूरजहां, नूरे जहां, ऑप्शन सी है बैरम खान, ऑप्शन डी है इब्न बतूता। है नहीं नहीं, टेस्ट तो लो पहले। अच्छा, तो पढ़ाई देंगे, बुला लेते उसको। तुमने मुझसे पूछा जब तुम बात, फिर आप रिव्यू करवाओगे। मैं क्या कह रहा हूँ, तुमने आशुतोष से जो भी कहा अपने आप ही कहा, मुझसे तो नहीं पूछा। तुम मुझसे बाद में आगे भी पूछ रहे हो। ठीक है, अभी देखते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो, हु ब्रिंग टेक्नोलॉजी टू फॉर्म परफ्यूम इन इंडिया? कौन परफ्यूम की टेक्नोलॉजी भारत में लेकर आया था? अंजुमन बानो बेगम, नूरजहां, बैरम खान, इब्न बतूता। ठीक है, ऑप्शन 89 लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, विच गुरु एग्जीक्यूटेड बाय जहांगीर? कौन से गुरु जहांगीर के द्वारा
फांसी पर लटकाए गए थे या मारा गया था उनको। कौन से गुरु को? ऑप्शन 1 है जहांगीर के द्वारा, ध्यान से देखना, गुरु तेग बहादुर, गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव। जहांगीर ने सबसे पहले एक गुरु को मारा था, उसके बाद औरंगजेब ने मारा था। आपको पता होना चाहिए कि जहांगीर ने किसको मारा था, ये पता होना चाहिए। दस गुरुओं में से एक गुरु को जहांगीर ने मारा था, एक गुरु को औरंगजेब ने मारा था। 90 की तरफ बढ़ते हैं। जहांगीर स्टार्टेड टू सेलिब्रेट निगाह ए दसात। व्हाट इज द फेस्टिवल? ठीक है, जहांगीर ने एक फेस्टिवल शुरू किया था जिसका नाम है निगाह दसात। निगाह दसात जो है वो रियल में कौन सा फेस्टिवल है? ठीक है, जो सिंपल भाषा में जाना जाता है। भाई दूज, रक्षाबंधन, सिजदा पैबोस, नवरोज प्रथा। जहांगीर ने अपने शासन में स्टार्ट करवाया था निगाह दसात। बहुत ही बढ़िया फेस्टिवल है। नाइन्टी 91 की तरफ बढ़ रहे हैं। सेकेंड गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री। भारत के इतिहास का दूसरा स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? किस शासन को कहा जाता है? अकबर रायन, अकबर के शासन को, शाहजहां रायन, शाहजहां के शासन को, औरंगजेब रायन, औरंगजेब के शासन को, या फिर जहांगीर रूल, जहांगीर के शासन को। स्वर्णकाल, दूसरा स्वर्णकाल भारत का किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, मैं बता दूं आपसे, गलत मत करिएगा इसको। गलत भी बहुत होता है, ये मैं बता दूं। 92 की तरफ बढ़ रहे हैं। In 1636, शाहजहां abolished सिजदा एंड पैबोस सिस्टम एंड स्टार्टेड न्यू सिस्टम, नेम द सिस्टम। 1636 ईस्वी में शाहजहां ने सिजदा और पैबोस की प्रथा को ख़त्म कर दिया और एक नया सिस्टम, एक नया फेस्टिवल चालू किया। उसका नाम क्या था? ऑप्शन 1 है बाहर तस्लीम, ऑप्शन बी है चाहर तस्लीम, ऑप्शन सी है रक्षाबंधन, ऑप्शन डी है सेना सिजदा। ऑप्शन दे रहे हैं वो, उसमें 50-50 कर रहे हैं। सी और डी में से आंसर नहीं होगा, ए और बी में से आंसर है। तस्लीम बच गए, बाहर या चाहर तस्लीम। नाइन्टी 93 की तरफ बढ़ रहे हैं। हु वॉज द किंग हु रिवोल्टेड एट द टाइम ऑफ सतनामी रिवोल्ट? वो राजा कौन सा था, ठीक है, जो सतनामी विद्रोह के टाइम पर जिसने रिवोल्ट या विद्रोह किया था? बहुत ही फेमस राजा रहे हैं ये। सूरजमल, छत्रसाल, बलदेव सिंह बुंदेला, या नन ऑफ द अबव? नाइन्टी 94 की तरफ बढ़े। विच सिख गुरु स्टार्टेड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी? किस सिख गुरु ने आर्मी संगठन बनाने की, मतलब आर्मी संगठन बनाया था? गुरु अमरदास, गुरु तेग बहादुर, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह। खालसा सेना की स्थापना किसने की थी, ये बताओ, सिंपल सी बात। 95 की तरफ बढ़े। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खालसा? खालसा का मतलब क्या है? मतलब पूछ रहा है, ये ध्यान रहे। इम्प्योर, अशुद्ध, एग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अतिक्रमण करने वाला एक संगठन जिसमें बहुत गुस्सा हो। प्योर, शुद्ध, सोल्जर डिवोटी,
सोल्जर जो थे वो एक भक्त लोग थे। खालसा का मतलब पूछ रहा है, ये मतलब क्या होता। 96 औरंगजेब formed a new post for the religious conduct and to break the temple and school। औरंगजेब ने इस पोस्ट की स्थापना की। देखो ये पोस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। एक पोस्ट बनाई थी औरंगजेब ने जो कि मंदिर तोड़वाने के लिए थी और मोरल कोड ऑफ कंडक्ट बनाने के लिए थी कि भाई किसको कैसा आचरण करना है, संगीत बंद करवाना है, ये सब चीज़ें। वो कौन सी पोस्ट है? ऑप्शन है बकिया नवीस की पोस्ट, ऑप्शन बी है मुहत्तसिब बनाए गए, या फिर मीर आतिश, या फिर हरकरा। बड़ी चर्चा में रहती है ये पोस्ट। पूरे दुनिया में ऐसे राजा कम ही हुए हैं जो इस तरीके से मोरल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट करते हो। कौन सी पोस्ट है? बकिया नवीस की, मुहत्तसिब की, या मीर आतिश की, या हरकरा की? सी और डी आंसर नहीं होगा, ए और बी में से आंसर लगा लीजिए। (97) की तरफ बढ़ रहे हैं। व्हाट इज दसमासा और अथमासा? ये दसमासा और या अथमासा क्या है? ये सैलरी इन प्लेस ऑफ एनुअल रेवेन्यू, जो वार्षिक राजस्व मिलता था उसकी जगह पर दी जाने वाली सैलरी स्थापित कर दी गई, वो है टैक्सेस। ये कर हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एंड पोस्ट, ये एग्रीकल्चर या कृषि विभाग की विभाग और उसके द्वारा स्थापित एक पोस्ट है। या फिर क्रॉप सिस्टम, कि ये जो है फसल चक्र है, एक फसल तंत्र है। क्या है ये? एट द टाइम ऑफ अकबर राइन हाउ मैनी सूबाज वर प्रेजेंट? भारत में अकबर के समय पर कितने सूबे थे? ठीक है, अब देखिए इसमें 12 + 3 10 + 5 दोनों को ऐड करेंगे बराबर बैठेगा, इसलिए मैं अभी कुछ कर रहा हूँ ध्यान से। 10 + 3 और 10 + 1, कन्फ्यूजन ना हो इस वजह से मैं आपको बी और सी इरेडिकेट करता हूँ। ए और डी में से आंसर है। ए और डी में से आंसर है इसका। (99) की तरफ बढ़ रहे हैं। Who said दिल्ली इज नॉट लेस देन पेरिस? किसने कहा था कि दिल्ली पेरिस से कम नहीं है? बर्नियार, ऑप्शन बी अल मसूदी, ऑप्शन सी अल बरूनी, ऑप्शन डी इब्न बतूता। ठीक है, इसमें आपको बता दूं मैं, सी और डी नहीं है, ए और बी में से आंसर है बर्नियार और अल मसूदी। (100) हु कंस्ट्रक्टेड हुमायूं टॉम? हुमायूं टॉम या हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया है? ऑप्शन 1 है जहां आरा बेगम, ऑप्शन बी है हमीदा बानो बेगम, ऑप्शन सी है रोशन आरा बेगम, या ऑप्शन डी है अकबर। मदद के लिए बस इतना कि किसी महिला ने बनवाया है, तो अकबर हटा सकते हो आप। (101) की तरफ बढ़ रहे हैं। अरे एक मिनट, आपने तो 100 ही बोले थे। अरे हैं 5-6 क्वेश्चन और। मैं जाना भी लेट हो गया। 5 से 6 क्वेश्चन और। क्वेश्चन नंबर 101, हु ट्रांसलेटेड रामायण इनटू पर्शियन लैंग्वेज? बदायूनी, सरहिंदी, अब्दुल रहीम खाने खाना, गुलबदन बेगम। रामायण को फारसी लैंग्वेज में किसने ट्रांसलेट किया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसमें जो सबसे टैलेंटेड है ना, नहीं, ये नहीं चल पाएगा, सब टैलेंटेड ही हैं इसमें।
102 की तरफ बढ़ रहे हैं। Majumdar was the post in the अष्टप्रधान ऑफ शिवाजी। What was the other name of the post? मजूमदार जो थे वो शिवाजी के अष्टप्रधानों में शामिल थे, लेकिन मजूमदार को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन एक है अमात्य कहा जाता था इनको, ऑप्शन बी है पेशवा कहा जाता था, ऑप्शन सी है सुमंत कहा जाता था, ऑप्शन डी है बकिया नबीस कहा जाता था। मराठों के अष्टप्रधान में शामिल थे। वन 103 की तरफ बढ़ क्या इसमें 2 एलिमिनेट कर दो। सी और डी नहीं है, ए और बी में से आंसर है। वन 103 की तरफ बढ़ रहे हैं। शिवाजी डिफीटेड टू विच कमांडर ऑफ द औरंगजेब सो दैट औरंगजेब सेंट टू राजा जय सिंह इन प्लेस ऑफ हिम। शिवाजी ने औरंगजेब के एक कमांडर को डिफीट किया था, ठीक है। उसे डिफीट करने के बाद में औरंगजेब ने उसकी जगह पर किसी दूसरे को भेजा, जय सिंह को भेजा। बताइए वो डिफीट जिसको किया था उसका नाम क्या है? अब्दाली हुसैन, शाइस्ता खान, मीर जुमला या इस्लाम खान? बड़ा फेमस नाम है ये तो। 104 की तरफ बढ़ रहे हैं। विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन एक है अष्टप्रधान पोस्ट वॉज हेरिडेटरी पोस्ट। अष्टप्रधान जो थे वो वंशानुगत पोस्ट रखते थे, वंशानुगत पोस्ट थी। ऑप्शन बी है फॉर अष्टप्रधान पोस्ट जागीरदारी वॉज नॉट अवेलेबल। अष्टप्रधानों के लिए जागीरदारी सिस्टम जो था वो उपलब्ध नहीं था। क्लियर? ऑप्शन एक है 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट, 1 and 2 इज करेक्ट, नाइदर 1 nor 2। लगा लीजिए। वन 105 की तरफ बढ़ रहे हैं। हु रोट द बुक किताब उल हिंद? किताब उल हिंद किसकी किताब है? अल बरूनी, अल मसूदी, अफरासियाज, मोहम्मद बिन तुगलक? इस क्वेश्चन को किसी ने गलत मत करना। इसको सबसे फेमस किताब यही है। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास 106, मोहम्मद बिन तुगलक सेंट टू इब्न बतूता इन विच कंट्री? इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश में एज एम्बेसडर भेजा था? ऑप्शन एक सऊदी अरब, ऑप्शन बी इथोपिया, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी सीरिया। डिस्कशन इज गोइंग ऑन, ठीक है। 5 मिनट में सारे आंसर्स हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी फॉर डॉग, सेकेंड अगेन डी फॉर डॉग, थर्ड बी फॉर बॉय, 4 डी फॉर डॉग पोएट्री, 5 डी फॉर डॉग, 6 A, 7th A, 8th C, 9th C, 10th C, 11th B for boy, 12 A, 13 D for dog, 14 C, 15 C, 16 D for dog, 17 C, 18 B for boy, 19
A 20, B for boy 21, D for dog 22, D for dog 23, C 24, A 25, A 26, A 27, D for dog 28, C 29, A 30, B for boy 31, D for dog 32, C 33, B for boy, wait 33 का होगा D for dog, D for dog 34, D for dog 34, D for dog हो गया. 35, B for boy 36, D for dog 37, B for boy 38, B for boy 39, B for boy 40, D for dog 41, C 42, B for boy 43, A 44, D for dog 45, D for dog 46, D for dog 47, B for boy 48, D for dog 49, C 50, D for dog 51, C 52, B for boy 53, C 54, B for boy 55, A 56, B for boy 57, B for boy 58, A 59, B for boy 60, A 61, B for boy 62, B for boy 63, A 64, C 65, A 66, A 67, B for boy 68, D for dog 69, C 70, D for dog 71, C 72, D for dog 73, A 74, C 75, C 76, C 77, C 78, D for dog 79, C 80, B for boy 81, D for dog 82, C 83, B for boy 84, 84, C 85, B for boy 86, D for dog 86 का D for dog 87, B for boy 88, B for boy 89,
D for dog, 90. B for boy, 91. B for boy, 92. B for boy, 93. B for boy, 94. D for dog, 95. C, 96. B for boy, 97. A, 98. A, 99. A, 100. B for boy, 101. A, 102. A, 03. B for boy, 04. B for boy, 05. A, 06. C। और इस तरह से आपका टेस्ट कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।